हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं ये हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। ठीक, तो देखते हैं हम मैथमेटिक्स। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक, क्योंकि दीपावली का ये हमारा ऐसा उत्सव है जिस दिन भगवान श्री राम एक ऐसे व्यक्ति को मानता पुराणों के हिसाब से ना, ऐसे व्यक्ति को अर्थात जिसका चरित्र विहीन व्यक्ति था उसको मार करके अपने दरबार अर्थात अपने घर वापस आते हैं। तो अयोध्यावासी या फिर हमारे देशवासियों ने उनके स्वागत के लिए एक पर्व के रूप में दीपकों का उत्सव किया, जिसके कारण से नहीं आज भी हम लोग उसी जो हमारी नकारात्मक एनर्जी है उसको नष्ट करके उससे हम पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक में चेंज करना ही क्या है, दीपावली का पर्व है। और इस दीपावली पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आप लोग हंस खेलते हुए अपने घर को जगमगाएं और घर को उजालवित करें। ठीक, तो हमारे चैनल पे हैं तो हमसे जुड़े और एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक, आओ देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है, 9x² माइनस का 3x = 2 = 0। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लगाते हैं और लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये जो हमारा चैनल का नाम है इसका नाम है SCB क्लासेस अर्थात सुभाष चंद्र बोस क्लासेस, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। क्योंकि उन्होंने ही कहा था वह एक बार जब वो हिटलर के जर्मनी गए थे तो वहाँ पे हिटलर जब सभी को बंदी बना लेता है तो वहाँ पे संबोधित करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ना। तो उसी में वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके किसी के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता वह खून नहीं वो पानी। अगर आपके अंदर जोश और जुनून है, खून में उबाल है, तो आप करिए एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 15 बार, किसी न किसी बार में आप सक्सेस जरूर पाएंगे। ठीक, और देखते हैं ये हमारा क्या है, 9x² माइनस का 3x = 2 = 0। तो सबसे पहले क्या होता है आपका लास्ट वाले डिजिट फर्स्ट वाले डिजिट से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 2 9 × 2 = 18 9 दूनी 18 अर्थात 18 के ऐसे फैक्टर बनाने में कि गुणा करने पर कितना है, 18 जोड़े घटा कितना, तो 6 × 3 = 18 होता, 6 में से 3 निकल जाता है। तो इसके फैक्टर जो बन जाएंगे हमारे 6 × 3। देखो 6 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 9x² माइनस का 6x और फिर प्लस का 3x और माइनस का 2 = 0। तो देखो 6 × 3 = 18 लिखा नहीं, लेकिन हमने आगे से माना है दिमाग में कि यहाँ पे लिखा होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन निकलता है हमारा 3x कॉमन निकल के आता है, तो 3 × 3 = 9, 3x यहाँ पे बच जाएगा। और जब 3 कॉमन लेते हैं तो उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। इन दोनों में देखो एक ही जैसा लग रहा है ना, तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए और क्या बच जाएगा, 3x - का 2 = कितना, 0। अब देखो इन दोनों में एक जैसा ही है ना, तो एक जैसा है इसीलिए क्या लिख लें आप, 3x - का 2 एक पद में और फिर 3x + का 1 एक पद में = कितना, 0 = कितना, 0। अब देखो इसके बराबर में 0 रख लेंगे तो 3x - का 2 = 0, तो 3x = इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 2, अब x = कितना हो गया आपका, 2/3। तो x का जो मान फाइंड आउट होता है हमारा 2/3 फाइंड आउट होता है, निकलता है। ठीक, इसी प्रकार ये वाला जब मान लेंगे तो 3x + का 1 = 0, तो 3x ये उस पार जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = के उस पार, तो माइनस का 1 x = -1/3, तो हमारा ये वाला मान निकलता है। तो x के मान हमारे कितने निकले, एक हमारा मान निकला 2/3, एक हमारा मान कितना निकला, -1/3। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो बता रहा है मान, वो हमारा 8x² कितना है आपका, 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 = कितना, 0। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर ली जाती है। तो जब फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 × 8
और 8 2 जा 16। अब देखो इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 168 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 22 आना चाहिए। ठीक, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 2 2 8 जा 16, 2 4 जा और फिर 2 4 जा 8 और 2 2 जा और फिर कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक, अब फिर इसको कर लेते हैं 3 7 21 और 7 1 जा 7। हमें आता सारी चीज़ें लगाना ना, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आप इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अपना दिमाग लगाएंगे। तो इसमें अगर क्या कर लें हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 7 ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14 दूनी 28 3 दूनी 6 बन गया। देखो 28 और 6 ऐसे फैक्टर हैं। देखो 7 दूनी 14 14 दूना 28 तो 3 दूनी 6। अब 28 सेकेंड 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसी फैक्टर में आप 2-3 पद आपस में देखेंगे, फिर आप पता लगा पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 8x² माइनस का 22 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 28x और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 6x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है हमारा सभी कितना कॉमन है, तो कॉमन ये कितना ले लेंगे हम 4 और x कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 4 और x, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक, तो ये जब कॉमन हो जाएगा तो 4 28 तो ये कितना बच जाएगा आपका 7। कितना बच जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो जब 7 हो जाएगा तो ये वाला इस वाले में देखो कॉमन क्या ले लेंगे हम, सर इसमें हम कॉमन ले लें क्या 2 कॉमन ले लें। कितना कॉमन लें 2 कॉमन ले लें। कितना 3 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो 3 कॉमन, तो 3 2 जा x माइनस का 7। ठीक, अब देखो दोनों एक जैसे हो गए इक्वल टू 0 है आपका, इक्वल टू कितना है 0 है सर। अब देखो 2x माइनस का 7 एक पद में और ये कितना होगा 4x प्लस का 3 एक पद में इक्वल टू 0, तो 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2x उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा सर जी, तो x बराबर 7/2 होगा। तो ये वाला x का मान फाइंड आउट हुआ, x का मान फाइंड आउट हुआ। अब इसके बराबर भी 0 रखेंगे तो देखो 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस का 3। अभी इसके नीचे आ जाएगा तो x बराबर माइनस का 3/4, तो ये वाला मान फाइंड आउट हुआ। तो x के मान जब कभी भी द्विघात समीकरण होगा तो 2 मान निकलते हैं। ठीक, त्रिघात समीकरण होगा तो x के मान 3 निकलते हैं। अगर 4 घात समीकरण होगा तो x की घात 4 पद निकलते हैं। आप लोगों को हम सारी चीजें बताएंगे। ठीक, और देखते हैं ये वाला कंप्लीट हो गया, अच्छे से नोट कर लेंगे और वीडियो को पॉज अर्थात रोक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें में से एक हम आपको बताएंगे और आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा होमवर्क। होमवर्क आपका रहेगा, होमवर्क हमारे नंबर पे या फिर हमारे चैनल पे आप भेज सकते हैं। ठीक, हमारा नंबर जो है वो इस तरफ लिख दे रहे हैं 96 व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, आप इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे और हल करने के बाद हमारे पास इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे 96 70 48 74 81 पे भेज देंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं ये वाला जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा a अपॉन x माइनस का a प्लस का b अपॉन x माइनस का b इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस का c, ये वाला पद है। अब इन वाले पदों को हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हर बराबर करते हैं ना, तो इसको इससे करेंगे तो a और x माइनस का b, इसको इस वाले पद से उड़ा देंगे तो v x माइनस का a और नीचे हमारा क्या बन जाएगा आपका x माइनस का a एक पद में और फिर x माइनस का b एक पद में इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस का c। ठीक सर जी,
हाँ बिल्कुल सर, ये इतना समझ में आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दोनों को आपस में अर्थात कई चीज से मल्टीप्लाई कहते हैं ना, तो कई चीज ऐसा है मल्टीप्लाई है आपका। ए को एक्स से करेंगे तो कितना हो गया सर जी, एक एक्स हो गया, और फिर माइनस का ए बी हो गया, और ए क्या हो जाएगा आपका प्लस का बी एक्स हो गया, और फिर माइनस का ए बी हो गया। हाँ सर जी बिल्कुल हो गया। अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को b से करेंगे तो माइनस का v और x हो गया, फिर x को a से करेंगे तो माइनस का ax हो गया, फिर a को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ab हो गया। ठीक, इज इक्वल टू आपका 2c अपॉन x माइनस का c, x माइनस का c हो गया। ठीक, अब इन पदों को हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये वाला भाग में इस तरफ गुणे में इस तरफ भाग में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आओ कर लेते हैं, कुछ इसमें एक जैसा तो है नहीं, हाँ सर बिल्कुल नहीं है। आओ करते हैं, तो x माइनस का c एक पद में ये हो जाएगा ax माइनस का ab, हाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, माइनस का ab माइनस का ab कितने हो गए, माइनस के 2ab, माइनस के 2ab और प्लस का आपका v और x एक पद में इक्वल टू 2c, और ये वाला उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका x स्क्वायर, ठीक, और कुछ है भी नहीं, माइनस का b और x, और फिर माइनस का ax, फिर प्लस का a और b, ठीक। यहाँ पे कितना है आपका 2c, कितना है 2c। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो x को इससे करेंगे तो कितना हो गया आपका ax स्क्वायर, हाँ सर जी, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab और x, फिर x को इससे कर लेंगे तो bx स्क्वायर, अब c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ac और x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2ab और c, फिर इसको इस वाले पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का vx और c, vcx, ठीक। अब इस वाले पद को पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे 2cx स्क्वायर, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2bcx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 2ca और x, फिर इसी पद को इससे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab और c। अब देखो, अगर देखा जाए तो देखो ये बराबर के इस पार है, बराबर के उस पार है ना, तो उस पार लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सर जी, हाँ सर जी बिल्कुल कट जाएंगे। तो इन लोगों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो गया, हाँ सर जी, और कोई कैंसिल होने वाला है, देख लेते हैं। तो 2 हाँ, तो इन सबको इस तरफ जाओ, क्या करो, इस तरफ जाओ, तो ax स्क्वायर माइनस का 2ab और x, फिर प्लस का vx स्क्वायर, फिर माइनस का acx और माइनस का vcx, इनको इस तरफ लेकर आओ तो माइनस का 2cx स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का तो प्लस में आ जाएगा 2bc और x, फिर ये वाला इस पर आएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2cax, तो और कोई बाकी नहीं रह गया, ठीक। तो ये वाला पद हो गया, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसको इस तरह अब देखो ax स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है आपका x स्क्वायर एक स्थान पे लगा लो, x स्क्वायर वाले एक स्थान पे लगा लो, तो ax स्क्वायर एक पद हुआ, और कोई है, हाँ सर जी, थोड़ा सा एक कलर लगा,
ये वाला पद हुआ और क्या ये वाला पद हो जाएगा, तो प्लस का vx², फिर x² और कौन सा पद है, यहाँ से ये वाला है, तो माइनस का 2cx², 3 पद हो गया। अब x वाले पद लगाओ साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2abx और abx कोई नहीं, तो माइनस का 2ab और x, ये वाला पद का काम समाप्त। और ये वाला पद तो माइनस का acx, फिर यहाँ पे देखो ये देखो माइनस का vcx, देखो माइनस का vcx और प्लस का 2vcx, तो इससे घट जाएगा तो प्लस का बच जाएगा ना, प्लस का और माइनस का हो जाएगा कि इसमें प्लस का हो जाएगा क्या vc और vcx, तो इन दोनों का काम समाप्त। ca इसमें भी देखो माइनस का acx और यहाँ पे कितना लिखा है 2acx, तो इसमें में से दो में से एक घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, एक बच जाएगा उसका प्लस का। अब ये वाला पद हम ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, इक्वल टू कितना हो गया 0, आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप देखते हैं, नोट करने के बाद हम देखते हैं, ठीक। और इन दोनों में तीनों में कॉमन क्या है आपका x² कॉमन हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका a प्लस का b प्लस का b और माइनस का 2c बचेगा, ठीक। इन तीनों में देखो कुछ कॉमन है, हाँ सर जी बिल्कुल कॉमन है, तो इन तीनों में माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, माइनस का या फिर प्लस का ही x कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा आपका माइनस का ab प्लस का ac a और c और प्लस का v और c, प्लस का v और c इक्वल टू कितना हो गया c। सर जी आसानी से ध्यान से समझना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में देखो x कॉमन है, वहां से जो बिल्कुल कॉमन, तो इसमें बच जाएगा x बच गया और क्या बच जाएगा, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, x बच गया और क्या हो गया a प्लस b माइनस का 2c, एक पद में हुआ। अब ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का माइनस ab प्लस का ac प्लस का bc इक्वल टू कितना 0, ठीक। अब देखो x बराबर कितना आया आपका 0 है, x बराबर कितना आ गया आपका 0। अब ये वाला जो पद बचा है, ये वाला जो उस पार जाएगा, किसमें जाएगा उस पार, तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा x a प्लस b माइनस का 2c और ये उस पार जाएगा, किसमें हो जाएगा सर जी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का ab माइनस का ac माइनस का bc और x को रोके रहिए आप और ab माइनस का ac माइनस का bc अपान कितना हो गया a प्लस का b माइनस का 2c, तो ये वाला x का, तो यहाँ से x का फाइंड आउट मान कितना होता है 0 होता है और कितना मान होता है ab माइनस का ac और माइनस का bc अपॉन ab और माइनस का 2c। तो ये वाले जो मान निकल के आते हैं, ध्यान रखना बच्चा लाल, ठीक, ध्यान रखना बच्चा लाल कि भैया एक दो बार लिखते, ठीक, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे, सिलो वीडियो आसानी से नहीं देख सकते, ठीक। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता दें, और तो लगभग में एक ही जैसे क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन कौन सा बता दें, 2 ही बता दें क्या, हाँ सर जी 2 ही बता दें, चलो आज 2 नंबर देख लेते हैं। और आपको जो टारगेट हमने दिया है वो भैया जरूर पूरा करना, इतने क्वेश्चन हमने आपको नंबर भी लिख दिया था, उस पर भेज देना कि हाँ सर जी कैसे कैसे लगे, ठीक। और जो लोग हमसे जुड़ते हैं प्लीज़ अपने स्टेटस पे अपने फ्रेंडों को पास भेज दीजिए जैसे हमसे जुड़ना है, तो a अपॉन x माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 2 इक्वल टू 8 अपॉन x, ये वाला है, हमें x के मान फाइंड आउट करना, निकालना है ना, तो हाँ सर बिल्कुल ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस का 2 एक पद में हुआ और ये वाला इससे कर देंगे, तो देखो प्लस का 2 आगे लिख लेंगे और x माइनस का 3 एक पद में अपॉन
ये देखो x माइनस का 3 एक पद में हुआ और x माइनस 2 एक पद में इक्वल टू 8/x हुआ। कितना हुआ पद में 8/x। आओ आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x, अब देखो x माइनस का 2 इस तरफ 2x माइनस का 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 अपॉन ये वाला नीचे का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर जी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई को थोड़े ना काम चलेगा। x को x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को माइनस का 2x हो गया, फिर माइनस का आपका 3x हो गया और 3 2 जा प्लस का 6 इक्वल टू 8/x हो गया, 8/x हो गया। अब देखो 2x से एक x और जुड़ जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएंगे फिर 3x सर जी हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का कितना 2 और माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए 3 2 5 होता है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 8/x हो गया, 8/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x को इससे कर लेते हैं, तो x इस तरफ कितना हो गया आपका 3x माइनस का 8 और इक्वल टू उस तरफ कितना हो जाएगा तो 8 बाहर हो जाएगा आपका और ये पूरा पद हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x और प्लस का 6 ये पद ठीक। और इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो आओ कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और 8 माइनस का 8x इक्वल टू इसको कर लेते हैं तो 8x स्क्वायर और फिर 8 पंचे कितना होता है माइनस का 40x और फिर 8 छः कितना होता है 48 होता है, कितना होता है 48। इन सभी ये 3 को उस पाले को चला जाओ तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ 0 हो जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 48 सर जी कितना हो गया आपका 48 हो गया। ये वाला प्लस में है इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर और ये वाला इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। हुआ इतना। अब 8 से 3 को काट देंगे तो 8 5x स्क्वायर। अब ये वाला प्लस का 40x है और ये कितना है आपका 8x, तो कितना आपका हो गया 32x हो गया इसके माइनस के 32x। अब ये 48 कोई पद ही नहीं है ना, तो 48 प्लस का 48 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले द्विघात समीकरण बन गए, यहाँ पे नोट कर लो और इसी बताते हैं ना, फिर आपको कंफ्यूजन होगा ना। तो नोट हो गया, तो जिनके थोड़ा ध्यान से तो इसी जगह रोक लेंगे फिर नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से समीकरण बनता है 5x स्क्वायर माइनस का 32x और प्लस का 48 इक्वल टू कितना 0। अब देखो 48 को पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल 8 और 5 के 20 और 4 24, अर्थात मल्टीप्लाई करो 240 आओ और घटाओ या जोड़ो कितना आना चाहिए आपका 32। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो सिंपल से फैक्टर है 5 गुणे 2 इसके फैक्टर होते हैं और इसके फैक्टर कितने होते हैं 6 और 4 होते हैं। अगर इसको तोड़ो तो 3 गुणे 2 हो जाते हैं, इसके कितने होते हैं 2 गुणे 2 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 2 गुणे 2 हो जाते हैं। तो फैक्टर अब इन्हीं फैक्टरों में से हमें क्या करना है कुछ करना है, क्या करना है 6 चौके 24 24 से हो गया और 5 में 10, अभी भी देखो नहीं बना तो कम रह गया। अब आओ हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 10 और यहाँ 20 ज़्यादा हो जाएगा फिर नहीं बनेगा, तो और दूसरा देख लेते हैं। तो सर जी दूसरा हाँ बताओ दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 बन गया। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बन जाएगा, बनने में थोड़े हम भी कोई रट्टा नहीं मारते। देखो सिंपल सी बात, अगर रट्टी चीजें हों तो आपका जो नया नया क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ से बन गया, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 दूनी 12 तो 12 हमने लिख लिया और 5 दूनी 10 और 10 गुना 20 और 20 और 12 कितना होता है 32 है, तो 20 12
20 12 32 होता है। और देखते हैं 5x² माइनस का 12x माइनस का 20x और प्लस का 48 इक्वल टू 0। देखो 12 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका 240 और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। अब इन दोनों में कॉमन कुछ है, ये x कॉमन है तो 5x माइनस का 12 एक पद में। इन दोनों में जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 थर्जी कॉमन ले लेते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा 5x और ये माइनस का कितना हो गया आपका 12 इसको तो कितना 0। क्योंकि माइनस का जब कॉमन है तो अंदर की डिजिट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी बदल जाएगी ना। अब दोनों देखो एक जैसे हैं तो ये कितना हो गया आपका 5x माइनस का 12 एक पद में और ये कितना हो गया x माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। अब इसके बराबर भी 0 रख लेंगे ना, हाँ सभी बिल्कुल रख लिया जाए तो 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0 तो 5x इक्वल टू प्लस का कितना हो जाएगा आपका 12। अब ये इसके नीचे आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 12/5 तो पहला एक आंसर आया कितना 12/5 अर्थात 12.5। इसके बराबर रख लेंगे तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यहाँ से हमारे कितने मान निकलते हैं, दो मान निकलते हैं। एक मान कितना निकलता है 12/5 अर्थात 12.5 और एक मान हमारा कितना निकलता है 4 निकलता है। ठीक, हमारे हिसाब से आप लोग करना, जो फंस जाएंगे उसको बताना वो कर देंगे, या फिर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हमको दिख गया है वो करवा देते हैं ना तो अच्छा है। आओ देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसी नंबर का इसी क्रम में जो क्वेश्चन हमारा ये वाला 5 नंबर, क्योंकि ये तुम लोग करना स्टार्ट कर दोगे समझोगे है नहीं ना, तो इसीलिए हम इस वाले क्वेश्चन को मान करके करना है। क्या करना है 3, अगर जैसे इसको भी मान करके करना है इसको भी मान करके करना ना 3 देखो 3x माइनस का 1/2x प्लस का 3 एक पद में और माइनस का 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस का 3/3x माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपका कितना है आपका 5। ठीक 5। अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है x का, लेकिन ये ऐसा मल्टीप्लाई है ना कि आपको देखने में थोड़ा डर लगता है, तो इसीलिए हम इसके बराबर जब कोई चीज़ बड़ी हो जाए ना तो उसको मान लेते हैं, क्योंकि माना यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे आपका 3x माइनस का 1/2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना मान लें, क्या था जी मान लें, मान लो इसको p मान लो, क्योंकि हमको p बहुत पसंद है ना p। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3p और माइनस का 2। अब देखो ये उल्टा हो गया ना, तो ए भी p का भी मान कितना इसमें आ जाएगा उल्टा 1/p इक्वल टू कितना 5। और सबको कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना निकला 3p माइनस का 2/p इक्वल टू कितना 5। तो इसको इससे जब गुणा कर देंगे, इससे जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3p² माइनस का 2/p इक्वल टू कितना 5। अब देखो 5 डिवाइड में है, इस तरह मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3p² माइनस का 2 इक्वल टू 5p। 5 को इस तरफ लेके आते हैं, तो जब 5 को इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3p² माइनस का 5p और माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो सबसे पीछे वाला सबसे आगे से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 2 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 6 है, जोड़ने घटाने तो 5 है, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट दिस 5। ठीक, और देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा कितना कि 3p² फिर माइनस का 6p और प्लस का p। देखो 6p से 1p घट जाएगा 5p बच जाएगा और माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में जो कॉमन है हमारा वो कितना निकलता है आपका 3 और p निकलता है, 3p निकलता है, तो हो जाएगा p माइनस का 2 है ना। और इन दोनों में कहाँ हो जाएगा हमारा 1 कॉमन, तो p माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। ठीक, p माइनस का 2 एक पद में हो गया आपका 3p प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब a क्या हो जाएगा आपका p माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना हो गया हमारा प्लस का 2 हो गया, कितना आ गया प्लस का 2 आ गया। इसके बराबर 3p प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 1 उस तरफ जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। तो 3p इक्वल टू माइनस का 1, तो p बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/3। तो यहाँ से भी मान नहीं निकले। मान क्यों नहीं निकले हैं? मान क्योंकि हमें निकालना है x का, लेकिन हमने मान किसका निकाला है, p का निकाला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसका मान इस वाले में रख लेंगे। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे p तक, अब फिर मान रखेंगे यहाँ पर। तो p का मान कितना निकला 2, और एक मान निकला माइनस का 1/3। ठीक, और रख लेते हैं, तो नोट कर लेना भैया। तो p का मान रखने पर, जब p का मान रखोगे तो 3x माइनस का 1/2x प्लस का 3, और p का मान पहले रखेंगे कितना, 2। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये वाला डिवाइड में इस तरह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो 3x माइनस का 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3। तो ये कितना हो गया आपका 3x माइनस का 1, 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखो ये वाला इस तरफ ले आओ, ये वाला इस तरफ ले आओ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 6, और 4x ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x। तो ये कितना हो गया, माइनस का 7/x होगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकला आपका, माइनस का 7 निकला। कितना निकला, माइनस का 7। ठीक, अब जब माइनस का 7 यहाँ से मान निकला है, अब देखेंगे दूसरा मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, दूसरा। तो दूसरे p का मान, क्योंकि दूसरा भी तो मान रखना है। ओ से जी कितना रखना है, वो लिखा नहीं भाई साहब, माइनस का 1/3 लिखा है ना, तो 1/3 हम रख लेंगे, क्योंकि 1/3 p का मान। अरे मिट जाओ मेरे भैया, क्यों नहीं मिट रहे हो। देखो 3x माइनस का 1/2x प्लस का 3, तो यहाँ पे p का मान रखेंगे माइनस का 1/3, क्योंकि 2 मान निकले ना, तो दोनों मान हमें रख करके लगाना। अब ये वाला भाग में जैसे बोलते हैं कैंची मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3 3 जा 9x और 3x, ये वाला इससे करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। अब 2x को इस तरफ और 3 को उस तरफ ले लो, तो 9x माइनस का 2x इक्वल टू 3, एक उस पर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस का 3। देखो 2x से 9x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा आपका 7x। कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो गया आपका 6। अब देखो 7 से 6, तो ये हो जाएगा आपका 6/7। तो x का मान यहाँ से कितना निकला 6/7, 6/7। ठीक, तो ये वाले हमारे मान हो गए। इसके उपरांत देखते हैं कितने हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक, आओ अगला देखते हैं। आगे के क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा करके जरूर भेजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट में कर दीजिएगा सर दोबारा करवा दीजिए, या फिर हमारे पे व्हाट्सएप नंबर हमारा कितना है उस पर भेज दीजिएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो सर जी क्या है, हाँ बिल्कुल सर जी, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा हमने साफ लिखा है। क्या हुआ भैया, तुम यार क्यों परेशान किए हो। इसमें लिखा वर्ग बनाकर समीकरण को हल करें। तो वर्ग बनाकर के समीकरण को हल करना है। ये वाले क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से उठाए हैं, एनसीईआरटी। तो ये क्या लिखा 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 ऐसे कहते हैं। तो देखो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई करने पर 10 आवे, जोड़े में तो 6 आवे ना, तो आसानी से आपको लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या बनाना है आपको, वर्ग बना के हल करना है। क्या बना के हल करना है, वर्ग। तो ये 2 को इस पर भेजेंगे पहले, तो 5x² माइनस का 6x इक्वल टू ये कितना हो गया आपका प्लस का 2 हो गया। अब सबसे पहले x वाले पद को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो हम पूरे पद को 5 से डिवाइड कर दें, तो इस तरफ भी 5 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो x² हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, तो 6/5x और इक्वल टू 2/5। अब यहीं से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसमें डिजिट ऐड करनी पड़ती है हमें, वो क्या हो जाएगी माइनस का 6/5
5 और उसी में मल्टीप्लाई 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर करना पड़ जाता है। तो 6 को 6 से करेंगे, अच्छा 36 हो गया और 5 हो गया 10 और 10 10 जा 100 हो गया। कितना हो गया आपका 100। तो ये जो 36/100 आया है, 36/100, ये वाले डिजिट इन दोनों पदों में क्या करनी पड़ेगी, हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो दोनों पक्षों में 36/100 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। हाँ सर बिल्कुल आप जोड़िए। हाँ जोड़ते हैं। क्या होता है, होता क्या है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 6/5x, ठीक, और इसमें जोड़ देते हैं 6/5 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और नीचे कितना है आपका 10, कितना है आपका 10 का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरफ कितना हो गया आपका, सर जी कुछ समझ नहीं है हमारे, अरे बिल्कुल 36/100 को जोड़ते हैं इक्वल टू 5/5 कितना है 2/5, कितना है आपका 2/5, कितना है 2/5। इसी में भी कितना जोड़ते हैं 36/100, ठीक, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती, क्या कहानी स्टार्ट होगी। अब अगर मान लेते हैं किसी भी x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो देखो इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस का 6/10 का होल स्क्वायर होगा, हाँ तो बिल्कुल होगा। फिर माइनस का लगाएंगे 2 लिखेंगे और x लिखेंगे और क्या लिखेंगे b लिखेंगे, क्या लिखेंगे b लिखेंगे, ठीक, लिख दिया। तो a हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये आपका 6 छक्के 36 हो गया, 10 धामा कितना हो गया 100 हो गया, ये 2 और कितने 5, तो ये माइनस का 6/5 और x। हम देख रहे हैं, कहा सर जी देख रहे हो कि जो ये वाला जो पद है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यही तो पद ये देखो यहाँ लिखा कि नहीं लिखा। तो जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला जो पद तो यही इसके बराबर होगा। तो ये पूरे पद के बराबर हम कितना लिख देंगे, कितना लिखेंगे सर जी, x माइनस का 6/10 की पावर 4, ठीक। अर्थात ये वाला इसका मान है तो ये वाला इसका मान भी तो है, तो इसके बराबर हम ये वाला लिखेंगे। अब इन दोनों के हम क्या कर लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो 4 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कर लेते हैं और प्लस का 36 कर देते हैं और नीचे कितना हो गया आपका। अभी थोड़ा सा और चीज देखेंगे क्योंकि जुड़ेगा जब बराबर हो जाएगा ना, तो सर जी कहाँ बराबर हुआ, 5 को किससे कर देंगे, 20 25 होता, तो 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया आपका 100 हो गया, प्लस का 36 अपॉन कितना 100। अब ये कितना हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 और प्लस के 36 बटे कितना 100। अब देखो x माइनस का 6/10 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 36 और 40 कितना होता है, तो सर 6 होता है और 6 होने के बाद और कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है अपॉन कितना 10। अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ना काटना चाहो तो नहीं भी काट सकते ना। ये वाला स्क्वायर उस तरफ भेजते हैं तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x माइनस का 6/10 इक्वल टू रूट के अंदर 76/100, 76/100, ठीक। तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो प्लस माइनस, तो ये वाला यहाँ तक नोट हुआ, नोट होने के बाद ये वाला मिटाना चाह रहे हैं, ये यहाँ से मिटा दें, ठीक, ये वाला यहाँ से मिटा दें। तो ये कितना मान निकलेगा x माइनस 6/10 इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 76/10, ठीक। अब एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर तो ये हो जाएगा x माइनस का 6/10 और इक्वल टू प्लस रूट के अंदर 76/10,
ये वाला उस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना निकलेगा, रूट का 76 माइनस का 6 अपॉन कितना 10, तो एक मान ये निकला और दूसरा मान यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आएगा। कितना आएगा, माइनस का आएगा। हो सकता है कुछ कॉमन मिल जाए, तो कॉमन नहीं लेना है, अर्थात इस वाली विधि से ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे ना, तो x का मान ये है और दूसरा मान आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक वर्गमूल निकाल करके। उसके बाद ये थोड़ा बहुत बड़ी पीडीएफ है ना, तो इसलिए हम इस पीडीएफ को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये देखो, सारे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए हैं।